इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का तीसरा टी20 खत्म हो चुका है और इंग्लैंड ने ये टी20 जीत ली है। बट आई थिंक बड़ी अजीब चीज़ें हुई हैं इस मैच में। मतलब बैटिंग करते हुए इंग्लैंड कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन में आया कि जहाँ पे वो 120-30 पे आउट हो सकते थे और उसके बाद भी आई थिंक काफ़ी अजीब सी चीज़ें हुई जब इंडिया बैटिंग करने आया। पहले देखते हैं कि आज स्कोर कार्ड बारे में आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। इंडिया ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया और इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट और डकिट आए। डकिट ने आज 50 रन बना लिए थे और सॉल्ट फिर आज जल्दी आउट हो गया था। अब सॉल्ट का भी सॉल्ट हो गया, ब्रूक हो गया, ये बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं जिस तरह ये खेल रहे हैं ना। बहुत ही आई थिंक हो सकता है थोड़ा सा अलार्मिंग, बट आई थिंक इन्होंने तो अपनी टीम भी अनाउंस कर दी हुई है। मतलब ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं कि जो मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इनको टीम में नहीं होना चाहिए, बट आई थिंक ये चैंपियंस ट्रॉफी के पास पास ये जिस तरह से इनकी फॉर्म चली गई है और आई थिंक ये सॉल्ट जो है ना इसकी ये बड़ा महंगा बिका हुआ है आईपीएल में। सो आईपीएल में भी आई थिंक इस वक्त थोड़ा सा उनको हो रहा होगा, क्योंकि आई थिंक मैं देख रहा था कि काफ़ी ऐसी टीमें हैं क्योंकि उनकी तैयारी काफ़ी देर पहले शुरू हो जाती है ये आईपीएल की टीमों की। सो आई थिंक वहाँ पे भी थोड़ा सा हो रहा होगा उनको। खैर उसके बाद बटलर और डकिट की पार्टनरशिप लगी थी और बटलर ने 24 रन बनाए। पिछले 2 मैचों में भी उसने रन किए थे, डकिट ने 50 किया। लेकिन कोई इतनी स्टेबल बैटिंग की नहीं इंग्लैंड ने कि आप कहें कि बिल्कुल ही सीधे तरीके से वो 171 रन बना गए। ये इनके 8 आउट बड़ी जल्दी हो गए हुए थे, आखिरी 2 विकेटों पे इनके रन हुए हैं और लियम लिविंगस्टन ने 43 रन बनाए एंड में आके 24 बॉलों पे 5 छक्के उसने लगाए, एक चौका लगाया, जिसकी बदौलत ये थोड़ा सा आगे पहुंचे। उसके बाद फिर आदिल रशीद और मार्क वुड ने 10-10 रन बनाए। सो इस वजह से ये लोग 171 रन कर गए और वो आखिरी 10-10 रन जो उन दोनों ने किए थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। मतलब वो जो 20 रन वो अगर निकाल दें तो इंडिया ने 145 की है। अब इंडिया ने बैटिंग में भी बड़ी अजीब सी हरकतें की हैं। पहले मैं आपको जरा ये बताता हूँ कि इनकी ये फॉलो विकेट कैसी थी। इंग्लैंड की पहली विकेट 7 पे गिरती है, दूसरी गिरती है 83 पे, वो पार्टनरशिप इनकी लग जाती है बटलर और डकिट की। सो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, उसके बाद 87 पे तीसरी गिर जाती है डकिट भी। उसके बाद चौथी गिरती है 108 पे, पांचवी गिरती है 115 पे, छठी गिरती है 115 पे फिर। और चक्रवर्ती ने फिर अच्छी बॉलिंग की है और उसको आई थिंक मेरे ख्याल से उसको मैन ऑफ द मैच भी उसको मिला है, हालांकि लूजिंग टीम की तरफ से था वो। 7वीं विकेट गिरती है 127 पे, 8वीं गिरती है फिर 127 पे और फिर उसके बाद पार्टनरशिप लगती है। फिर 9वीं गिरती है 147 पे जो कि लियम लिविंगस्टन होता है और 10वीं नहीं गिरती फिर। सो ये सूरत हाल थी इंग्लैंड की बैटिंग की। सो वहां पे आई थिंक काफी चीजें की जा सकती थी। अब अगर इंडिया की बॉलिंग की अगर बात करें तो शमी ने 3 ओवर किए हैं 25 रन। ये आई थिंक आज अर्शदीप की जगह पे खेल रहे थे और हार्दिक पांड्या ने 4 ओवरों में 33 रन दिए। आज 2 आउट किए उन्होंने और हार्दिक पांड्या ने पता नहीं बैटिंग आज किस तरह की अजीब सी बैटिंग की है आज। वॉशिंगटन सुंदर ने 1 ओवर किए है 15 रन उसने दिए और वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवरों में 24 रन दिए हैं। बिश्नोई ने 4 ओवरों में 46 रन दिए, 1 आउट की है, 5 आउट थे चक्रवर्ती के। अक्षर पटेल ने 3 ओवरों में 19 रन देके 1 आउट की है। अभिषेक शर्मा ने 1 ओवर की है। So, अब यहाँ पे पहले तो एक शामी उसकी जगह पे खेल रहा था अर्शदीप की। अर्शदीप मतलब उसको अगर रेस्ट भी दी है तो मुझे नहीं समझ आई क्यों दिया है। वो तो खेल अभी सिर्फ टी20 रहा है। सो अभी 2 उसने टी20 खेले थे तो आई थिंक वो इंडिया का मेरे ख्याल से तो मैं कई दफा मैं टेस्ट मैचेस में भी बात करता रहा हूँ कि अर्शदीप को तीनों फॉर्मेट मेरे ख्याल से खेलने चाहिए। बट आई थिंक अगर वो टी20 खेल रहा है तो उसको फिर रेगुलरली खेलना चाहिए। और शमी आई थिंक मेरे ख्याल से इसको ये रिहेबिलिटेशन जो एक प्रोसेस के बाद ही आ रहा है और ये प्रैक्टिस के लिए आई थिंक इसको खिलाया गया, वरना मुझे नहीं लगता कि इसको टी20 में होना चाहिए। शामी को इसको वनडे और टेस्ट में फोकस करना चाहिए। और पांड्या ने भी 33 रन तो दिए लेकिन 2 आउट भी किए। मुझे वाशिंगटन सुंदर का आज रोल समझ नहीं आया। 1 ओवर उन्होंने किया है 15 रन दिए। बैटिंग में भी वो आई थिंक उनका एक बैट्समैन है ध्रुव जुरेल जो कि कीपर है। अच्छा जब वो
बैटिंग करके गया ना तो 8वें नंबर पे एक वो आया, मुझे मेरा अंदाजा था कि शायद वो ना मेरे जहन में नहीं था, लेकिन उसका नाम मेरे जहन में था। यार ये तो बैट्समैन है, तो ये इतनी देर से क्यों आ रहा है? फिर मैंने जाके देखा कि यार ये बैट्समैन है कि बॉलर है। अब इसने बॉलिंग भी नहीं की थी। फिर मैंने जाके देखे इसके रिकॉर्ड्स, तो ये इसकी बैट्समैन था। ये तो ये 8वें नंबर पे क्यों आ रहा है, मुझे समझ नहीं आई। यार इंडिया जब बैटिंग करने आई तो संजू सैमसन आज भी जल्दी आउट हो गया, अभिषेक शर्मा ने 24 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ये भी थोड़ा सा अलार्मिंग लग रहा है यार, कि जिस तरह इनकी भी फॉर्म उस तरह से नहीं है। तिलक वर्मा जल्दी आउट हो गए थे, अच्छी बॉल की थी राशिद ने, बड़ी जबरदस्त बॉल की थी उन्होंने। और उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या आते हैं, 40 रन वो करते हैं तो है 35 बॉलों में, 2 छक्के 1 चौका भी लगाते हैं, बट वो 35 बॉलों में 40 है। और एंड में तो आई थिंक उन्होंने बड़ी अजीब सी हरकतें की हैं कि जुरेल सामने खड़ा हुआ तो उसको सिंगल नहीं करवाई। तो वो आई थिंक, और पता नहीं वो रन चेस तो नहीं हो रहे थे, वो आई थिंक काफी रन पड़े हुए थे। उसके बाद अच्छा हार्दिक पांड्या के बाद सुंदर आता है, वॉशिंगटन सुंदर 6 रन बनाता है। फिर अक्षर पटेल आता है, फिर ध्रुव जुरेल आता है। अब फिर वो खेल क्यों रहा है, मुझे तो समझ नहीं आई कि अगर वो जिस नंबर पे उसने खेलना है उस नंबर पे वो बैटिंग नहीं कर सकता तो फिर वो खेल क्यों रहा है, मुझे नहीं समझ आई। अब वो इवन अगर सुंदर को भी आपने भेजना था जिस वक्त वो आया था, पहले इनकी तरह फॉलो विकेट देखते हैं फिर इसके बारे में बात करते हैं कि वो जिस वक्त वो आया है तो उस वक्त आपको प्रॉपर बैट्समैन चाहिए था, और अगर आपने भेजना भी था तो आप अक्षर को भेज सकते थे। मेरे ख्याल से सुंदर से बेहतर अक्षर था। पहली विकेट इंडिया ही गिरती है 16 पे, दूसरी 31 पे, तीसरी 48 पे, चौथी 68 पे 68 पे, पांचवी 85 पे 85 पे, और छठी विकेट गिरती है 123 पे, सातवीं गिरती है 131 पे, आठवीं गिरती है 140 पे, और फिर नौवीं विकेट गिरती है क्या कहते हैं 140 पे। ये सूरत हाल थी। अब इसमें अगर देखें ना यहाँ पे तिलक वर्मा 85 में आउट होता है, वॉशिंगटन सुंदर। अब वॉशिंगटन सुंदर आउट होता है 123 पे। अब उसने 15 बॉलें भी खेल ली, तो ये भी थोड़ी सी चीज देखने वाली थी ना। 15 बॉलें खेल के उसने 6 रन बनाए हैं, और उसके सामने आई थिंक हार्दिक पांड्या था उसके साथ, तो वो रन करता गया। फिर वो जब आउट हुआ फिर अक्षर पटेल आया, फिर वो भी आउट हो गया जल्दी। फिर हार्दिक पांड्या 140 पे आउट हुआ, तो जुरेल खरा ही हुआ था मेरे ख्याल से फिर। आई थिंक नहीं, जुरेल भी आउट हो गया था। जुरेल कब आउट हुआ था, 140 पे आई थिंक वो आउट हुआ था। आखिरी विकेट में बिश्नोई और चक्रवर्ती थे। ये कुछ समझ आई नहीं यहाँ पे कि ये इंडिया ने किया क्या है। कप्तानी भी बड़ी अजीब सी हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। और इंग्लैंड की अगर बॉलिंग की बात करें तो 4 ओवरों में 33 रन दिए। आर्चर ने 2 आउट किए, मार्कवुड ने 3 ओवर में 29 रन दिए, 1 आउट किया। ब्राइडन कार्ड्स 4 ओवर में 28 रन देकर 2 आउट किए। लियम लिविंगस्टन ने 1 ओवर में 11 रन दिए। आदिल रशीद ने 4 ओवर में 15 रन दिए। जिमी ओवरटन ने 3 आउट किए हैं 24 रन देके 4 ओवरों में। ओवरऑल अगर देखें तो आई थिंक मुझे तो उम्मीद इस चीज की थी कि ये जनरली ना ये इंग्लैंड करता भी होता है कि अगर ये जब बाहर खेलने जाते हैं तो पहले 1-2 मैच की सेटल होने में लगा देते हैं, उसके बाद जब सेटल होते हैं ना तो फिर ये कम बैक करते हैं। अब ये इन्होंने तीसरे मैच में बड़ा जबरदस्त कम बैक किया। और आई थिंक इंडिया ने जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था उस वक्त ही गलतियां की हैं काफी, कि 145 171 करवा दिया उनसे पहले। आखिरी 2 विकेटों पे इतने रन हो गए, आई थिंक तकरीबन 50 रन तो हो गए। आई थिंक ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा इंडिया को, स्पेशली कप्तानी मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही है स्काई की। और बाकी आई थिंक बैटिंग में आके पांड्या ने मुझे समझ नहीं आई, और सुंदर ने समझ नहीं आई क्या किया इन दोनों ने। और जुरेल को अगर खिलाना ही है तो फिर आप उसको सही तरह नंबर में खिलाए, नहीं तो उसको प्रॉपर उसको खिलाए मत। संजू सैमसन से कीपिंग करवाए। मेरे ख्याल से संजू सैमसन ही कीपिंग कर रहा था, तो जुरेल का फिर काम क्या था अगर उसको उस तरह से बैटिंग नहीं देनी थी। तो अजीब सी चीजें हो रही हैं। स्पेशली मुझे ना ये जब से गौतम गंभीर आया ना, मुझे वैसे बड़ी अजीब सी चीजें लग रही है इंडियन टीम में हो रही है। मेरी समझ से बाहर है चीजें, कर क्या रही है। अच्छी भली टीम थी ये, हर तरफ ठीक चल रहा था सब कुछ,
अब ये भी चीजें ऐसी हो रही हैं कि जो कि नजर आ रही हैं साफ, कि पॉइंट आउट उन चीजों को किया जा सकता है। सो बस यही थी आज की सूरत हाल मैच की। बाकी अभी 2 मैचेस हैं, तो फिर देखते हैं कि इंडिया क्या करता है, कौन ये सीरीज जीतता है। मुझे लगता है इंडिया जीत जाएगा, बट आई थिंक हम इंग्लैंड भी अभी उसमें तो वापस आ रहा है आस्ता आस्ता, और ये बड़े पक्के हो जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक। सो ये सूरत हाल थी। तो और इसके अलावा कुछ हुआ है? स्टेडियम्स के बारे में काफी बातचीत चल रही थी। ये इंडियन मीडिया में बड़ी अजीब सी चीजें चल रही हैं यार, पता नहीं कौन सी तस्वीरें दिखाई जा रहे हैं पुरानी। जो स्टेडियम्स है ना, मैं आपको अगर थोड़ा सा बता दूं कि स्टेडियम जो है ना, वो स्पेशली कजाफी की अगर बात करें तो वो अपनी कंप्लीशन पे है, और उसका जितना काम है वो 2-3 दिन की बात है मैक्सिमम। मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, ये जो डेडलाइंस होती है ना, ये 25-30 की जो भी डेडलाइन चल रही थी, जब पीसीबी ने अनाउंस कर दिया ना कि यार इधर ट्राई सीरीज के मैचेस होने हैं, बस वहां पे ना फिर एक समझदार बंदा ना मुंह बंद कर लेता है कि यार बस अब उसका वेट करेंगे। कराची में भी मैच होना है आई थिंक, और लाहौर में भी मैच होने हैं, और पिंडी में पता नहीं है कि नहीं है। सो तब तक का हमें वेट करना चाहिए था। फिर कराची वाला भी अभी जो काम है वो भी 7-8 तक कंप्लीट हो जाएगा। कोई ऐसा मसला नहीं है यार, वो मैचेस जब अनाउंस हो गए हैं तो जब उससे पहले काम हो जाएगा तो खत्म बात। ये लाहौर वाला तो वो आई थिंक वो हो जाना खत्म, वो सारे खत्म हो जाएंगे यार। ये सारी बातें फजूल है, और बस वो आई थिंक ये मीडिया चलाने का तरीका एक ये है कि जी बस आपका ताल्लुक कहाँ से है तो उसके मुताबिक आप अपनी साइड की स्टोरी सुनाते हो। सही गलत अब देखा नहीं जाता मोस्टली मीडिया पे, स्पेशली अगर इस रीजन की बात की जाए, पाकिस्तान इंडिया की। सो ये बहुत ही अजीब सी बातें हैं। तो अच्छा, मैं आज वो उनको देख रहा था, आकाश चोपड़ा को। यार मेरी ना, यकीन करो मेरी समझ से बाहर है, मुझे ये बंदा ना बड़ा समझदार लगता है, और इस तरह की जब बातें होती है ना तो मुझे फिर बड़ी अजीब सी चीजें लगती हैं। इनकी बात अगर मैं करूँ तो समझदार बंदा वैसे कोई बात नहीं करेगा। स्पेशली मैं अगर बात करूँ ना हर्षा भोगले की, मुझे वो बड़े पसंद है जब उनका एनालिसिस वो करते हैं। एक तो वो ना वो उनके अंदर से नजर ही नहीं आता किसी के बारे में भी जनरली। सो ये आकाश भी मुझे बड़ा समझदार ये लगते थे, आकाश चोपड़ा जी। बट आई थिंक जिस तरह की ये पिछले कुछ आई थिंक टाइम से बातें कर रहे हैं कि जी वहां से उठाई जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, दुबई में आ जाएगी, पता नहीं अजीब सी बातें हैं ये। न्यूज मीडिया करे ना तो वो उनका वो समझ आता है कि वो कंट्रोल्ड है, बट ये आकाश चोपड़ा मुझे समझ से बाहर है मेरी। और ये भी इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि ये मेरे सामने आ रहे हैं। न्यूज मीडिया इतना मैं देखता नहीं, मैं बिल्कुल ही नहीं देख रहा होता, ये बस वायरल हो जाते हैं जब भी ऐसी कोई न्यूज आ जाती है। ये वायरल होने के तरीके हैं, फिर पाकिस्तानी मीडिया इनके बारे में बात कर रहा होता है, और फिर जिनको एक दो को मैं सुनता हूँ, फिर वो जब इनके बारे में बात करते हैं फिर पता चलता है इनके बारे में। वरना मैं ये जो जिनमें थोड़ा सा हेट नजर आता है ना, मैं वो देखता ही नहीं हूँ, न्यूज पाकिस्तानी हो या इंडिया का हो। सो आई थिंक मुझे ये बड़ा डिसअपॉइंटेड लगा आज आकाश चोपड़ा की तरफ से। आज नहीं है, पिछले 2-3 वीडियो इन्होंने पहले ही बनाई है कि जी ऐसे 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 कुछ नहीं है भाई। आप ओवर, अगर आपने देखना भी है ना तो आप पीसीबी की जो प्रेस रिलीज आती है आप उसको देख लें, आप पीसीबी के चैनल को फॉलो कर लें, सबसे बेहतर तो वही आपको बताएंगे। और उसके अलावा भी एक दो चैनल ऐसे हैं, ये जर्नलिस्ट हैं जो कि डेली बेसिस पे ना अब वो कंपैरिजन आपको दिखा रहे होते हैं कि आज क्या हुआ आज क्या हुआ। सो वहां पे आप देख लें। सो आई थिंक ये बड़ा डिसअपॉइंटेड था मेरे लिए, स्पेशली क्योंकि आकाश चोपड़ा ने ये किया। मुझे ये बड़ा डिसेंट लगता था बंदा, डिसेंट तो है बट आई थिंक ये ऐसी चीजें करनी नहीं चाहिए। सो बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।